दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार धमाके की जांच तेजी से जारी है। देश के कई हिस्सों में छापेमारी हुई है, धरपकड़ तेज है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई हर खबर आपको देने के लिए हम हाजिर हैं। सबसे पहले 6 तस्वीरों में आपको अब तक पूरी की पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। दिल्ली धमाके का नया वीडियो भी अभी नया अपडेट है सामने आया है। तुर्की कनेक्शन भी सामने आया, इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहिद शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया गया है। परवेज के पास कई संदिग्ध सामान मिले हैं। एनआईए ने ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है, अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं तारीख को कुलगाम शोपिया में वहां छापेमारी हुई है, तो उमर की कार को लेकर भी कुछ अहम खुलासे हुए हैं। तो लाल किले के पास कार ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन सबसे पहले आपके सामने उजागर करते जी। एक बहुत बड़ी खबर है, डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के पासपोर्ट से पता चलता है कि ये टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होने के तुरंत बाद दोनों ने तुर्की का दौरा किया था, और तुर्की और पाकिस्तान का संबंध कैसा है वो सब जानते हैं। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो तुर्की के ड्रोन आए थे, तो अब तुर्की के दौरे का खुलासा हुआ। आज तक उस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की के दौरे के बाद ही इन्होंने टारगेट का चुनाव किया था। तुर्की से लौटने के बाद उमर और मुजम्मिल फरीदाबाद, सहारनपुर और अन्य जगहों का इन्होंने चुनाव किया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जैश के हैंडलर का पर्दाफाश करने के लिए जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, और पूरे लाल किला इलाके के मोबाइल टावर डेटा डंप का विश्लेषण किया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि डॉक्टर उमर ने दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच में आखिर किस किस से बातचीत की, जब ये गाड़ी उस समय पार्किंग में वहां खड़ी थी। तो तुर्की यात्रा का खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता जितेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये तुर्की दौरे को आप जरा विस्तार से बताएं। तुर्की में इनको किसने निर्देश दिए, किसने प्लान करने के लिए कहा, और जब ये प्लानिंग की बात कर रहे थे, अटैक की बात करें, तो क्या इनकी प्लानिंग थी? क्या वो सामान विस्फोटक एकत्रित करना था एक किसी विशेष जगह में, या कहीं ब्लास्ट के निर्देश इनको मिले थे? और देखिए राजीव, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी जानकारी ये पता चली है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था, जिस ग्रुप के जरिए ये लोग आपस में संपर्क में थे। एक टेलीग्राम ग्रुप जो था वो फरजंद ए दारुल उलूम के नाम से था, जिसमें उमर भी जुड़ा हुआ था, डॉक्टर मुजम्मिल भी जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही एक टेलीग्राम जो दूसरा बना हुआ था ग्रुप, उसमें खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि इस ग्रुप का जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यानी कि उसके द्वारा इस ग्रुप को पूरे तरीके से चलाया जा रहा था। और उसमें डॉक्टर उमर भी, जो कि लाल किले के पास जिसकी उपस्थिति पाई गई थी, वो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस जांच को अपने आगे बढ़ाते हुए ये देख रही हैं कि किस तरीके से आखिर इनको, क्या कोई विदेश में बैठा हुआ हैंडलर जो है वो किसी तरीके का निर्देश दे रहा था। इसी वजह से जो 3 बजे से 6:30 बजे के आसपास जो मोबाइल टावर्स की लोकेशंस हैं रेड फोर्ट के आसपास, उस पूरी टावर लोकेशन को बड़े स्तर पर छानबीन किया जा रहा है, और ये पता लगाया जा रहा है कि उस दौरान किस तरीके से इसकी बातचीत हो रही थी और किससे किससे बातचीत हुई है। तो इन तमाम चीजों को बड़े स्तर पर छानबीन किया जा रहा है, और एनआईए की टीमें इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के देख रही हैं। एक सबसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ है राजीव की पैन इंडिया इस पूरे मॉड्यूल को फैलाने का प्लान था, जिसको कि लेकर के उमर और मुजम्मिल बड़े स्तर पर बातचीत कर रहे थे, और तुर्की की यात्रा भी इन्होंने किया था। तो इस तरीके की जानकारी आ रही है, और इसको लेकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं। इसी एंगल से जांच इस वक्त चेक की जा रही है।